नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महेंद्र सिंह शो में। जैसे कि आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में इन दिनों सर्दी पड़ रही है। भाई बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। इतनी सर्दी है कि मैंने पहली बार पुलिस वाले के हाथ उसकी खुद की जेब में देखे, वरना तो इनके हाथ निर्मला सीतारमण की तरह हमेशा दूसरों की जेब पर ही रहते हैं। वैसे इस जोक का आज की वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। मैंने ये जोक सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि कुछ लोग कमेंट में बोलते रहते हैं कि आप हमेशा मोदी को क्रिटिसाइज करने के लिए बीवी वाले जोक क्यों मारते हो। अब उनको क्या बताऊं भाई, डर लगता है, डायरेक्ट जोक मारने की हिम्मत नहीं है बीवी पे। डरते हैं भाई, बिल्कुल डरते हैं। बीवी से तो सभी डरते हैं, और ये तो किस्मत अच्छी है हमारी कि हम अपनी बीवी से डरते हैं, वरना तो जिसके पास बीवी नहीं है उसको ट्रंप से डरना पड़ता है। बहुत डरते हैं भाई, मोदी जी बहुत डरते हैं। इसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले पश्चिम बंगाल की न्यूज देख लेते हैं। भाई जिस तरह हम सभी को पता है कि नई सड़क बनते ही सीवरेज की पाइपलाइन जरूर डलेगी, कंगना रनौत मूवी बनाएगी तो बॉक्स ऑफिस पर जरूर पिटेगी, रेखा गुप्ता जी कुछ भी बोलेंगी तो मीम कंटेंट जरूर देंगी, और मोदी सरकार जहां भी फंसेगी तो वहां पक्का नेहरू की गलती मिलेगी। उसी तरह सभी को पता है कि जिस भी स्टेट में इलेक्शन होंगे वहां ईडी जरूर आएगी, जैसे कि पश्चिम बंगाल में पहुंच चुकी है। ईडी एक्चुअली जांच एजेंसी नहीं है। ईडी वो बीवी है जिसे ठीक उसी रात झगड़ा करना होता है जब पति को अगले दिन जल्दी उठना हो। अच्छा, सुबेरे जल्दी उठना है, कहां जाना है, क्यों जाना है, पहले तो कभी नहीं गए, अब क्यों जाना है। हाँ मुझे पता है किससे मिलने जाना है, ऑफिस तो सिर्फ बहाना है। ऐसी बीवियां जानबूझकर पति पर हमेशा मॉरल प्रेशर बना के रखती हैं, बेवजह किसी भी रैंडम औरत का नाम लेकर उसे गिल्ट में रखती हैं ताकि खुद आराम से दाढ़ी वाले नरेंद्र से अफेयर चलाती रहें। खैर, अब बीवी, मेरा मतलब है ईडी ने कोलकाता में एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म के ऑफिस पर छापा मारा। यह फर्म ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट का काम देखती है। मतलब फर्म टीएमसी के लिए स्ट्रेटजी बनाती है कि क्या क्या किया जाए, कौन कौन से जरूरी कदम उठाए जाए जिससे पार्टी इलेक्शन जीत जाए। मतलब वही काम जो बीजेपी के लिए इलेक्शन कमीशन करता है। लेकिन ईडी को आगे दीदी टकरा गई। ममता बनर्जी उसी ऑफिस में पहुंच गई जहां रेड चल रही थी, और वहां से अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स उठा लाई और आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी प्लानिंग का सारा मटेरियल और यहां तक कि कैंडिडेट्स की लिस्ट तक चुराना चाहती है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने अमित शाह को कहा, नॉटी होम मिनिस्टर, नोटी। ये नोटी है कैसे? क्या ये रात को सोते हुए पड़ोसियों की डोरबेल बजा के भाग जाते हैं, या शर्मा जी की स्कूटी की हवा निकाल देते हैं, या वर्मा जी की गाड़ी पर स्क्रैच मार देते हैं, या मेलोनी आंटी को देख के मोहल्ले में मोदी मोदी चिल्लाते हैं? हैं? वो भाई साहब कह रहे हैं कि वो अपने टकले पे तेल लगा के आते जाते लोगों की आंखों में रिफ्लेक्शन मारते हैं। मतलब ममता दीदी ईडी की रेड मरवाने में नौटी क्या है, ये सीधे सीधे देश से अपने विरोधियों को खत्म करने की प्लानिंग है। विरोधी नहीं होंगे, विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं होगा, लोकतंत्र नहीं होगा तो संविधान नहीं होगा, संविधान नहीं होगा तो काहे के इलेक्शन, काहे की वोटिंग, काहे
हर एक इलेक्शन में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने पड़ेंगे। जी हां, बिहार के बाद अब ये स्कीम आसाम में भी लॉन्च कर दी गई है, क्योंकि इलेक्शन तो वहां भी है। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा महिला उद्यमिता अभियान के तहत 10-10 हजार के चेक बांट रहे हैं। रेवड़ी कल्चर का विरोध करने वाले वोट खरीदने के लिए रोकड़ा बांट रहे हैं। गुजरात मॉडल की बात करने वाले बिहार मॉडल अपना रहे हैं। सारा का सारा इलेक्शन ये 10,000 रुपए की किस्त ईडी, सीबीआई और ज्ञानेश कुमार लड़ते हैं, और फिर मीडिया वाले बताते हैं अरे नहीं नहीं, ये तो मोदी मैजिक है, बीजेपी को तो मोदी जिता रहे हैं। अब तो सभी को ये मिथुन की फिल्मों वाली स्क्रिप्ट मुंह जुबानी याद हो गई है कि कब विलेन आएगा, कब मिथुन की बहन को लेकर जाएगा और कैसे मिथुन बदला लेगा। ठीक उसी तरह सभी को पता है कि इलेक्शन आएगा, जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट है वहां महिलाओं के खाते में रकम आएगी, और जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां ईडी आएगी, कुछ नेताओं पर करप्शन के आरोप लगाएगी। फिर बीजेपी उन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाएगी, टिकट देगी, चुनाव लड़ाएगी। बीजेपी जमकर इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम करेगी, जमकर हेट फैलाएगी, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाएगी। फिर भी ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनके पास अमित शाह के घोटाले की पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव। अगर मुझसे पंगा लोगे तो मैं घोटाले का खुलासा कर दूंगी। ममता जी किनको धमकी दे रही है? उनको धमकी दे रही है जो सारे के सारे काम सरेआम खुल्लम खुल्ला करते हैं, जिनके हर एक कारनामे का सभी को पता है, सभी ने देख रखा है। उनको पेन ड्राइव की धमकी देना ऐसा ही है जैसे सनी लियोनी को धमकी देना कि मैं तुम्हारी अश्लील वीडियो वायरल कर दूंगा। वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही, ममता जी आप मुख्यमंत्री हैं, अगर आपके पास किसी घोटाले की जानकारी है तो उसे दबा के क्यों बैठी हैं? ये क्या बात हुई कि मुझे छेड़ोगे तो खुलासा करूंगी, वक्त आने पे खुलासा करूंगी, अभी क्यों नहीं करती? या आपको भी लगता है कि खुलासा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 26 में तो दुनिया खत्म है? ममता जी करें या ना करें, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में खुलासा हो चुका है। हुआ यह है कि वहां एक यूनिवर्सिटी को गाय के गोबर और मूत्र से कैंसर को ठीक करने पर रिसर्च हो रही थी। रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी को 3.5 करोड़ रुपए भी दिए गए थे, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि सारा पैसा रिसर्च की बजाय गोवा घूमने में खर्च कर दिया गया। अब ऐसा करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग हो रही है कि इन लोगों ने इतने रुपए का मिसयूज किया। अब जांच एजेंसियों को साबित करना है कि गोवा जाकर खर्च करना रुपए का मिसयूज है या गोबर से कैंसर ठीक करने जैसी रिसर्च करना। यह लगातार मोदी जी की तरफ घुर्रा रहा है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी की मानसिक सौतन ये घुर्रा रहा है और मोदी जी इसकी किसी बात का जवाब नहीं देते। इस चक्कर में मोदी स्पोर्टस बेचारे ढोलक बन गए हैं, कोई इधर से बजा जाता है, कोई उधर से बजा जाता है। अब तो अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर यूएस के कॉमर्स मिनिस्टर हॉवर्ड लुटनिक ने कह दिया है कि ट्रेड डील इसलिए नहीं हुई क्योंकि पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पर फोन नहीं किया, और जब फोन किया तब तक ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी। फिर क्या था, मोदी सपोर्टर्स लगे उछलने, अरे देखा कहा था हमने हमारा शेर नहीं झुकेगा, देखा कैसे ट्रंप फोन का वेट करता रहा और मोदी ने फोन तक नहीं किया। लेकिन इससे पहले बेचारे अंधभक्त गर्व के मारे प्रेग्नेंट होते। खुद मोदी जी के विदेश मंत्रालय ने ही अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बताया कि बच्चा बच्चा कुछ नहीं है, सिर्फ बदहजमी की वजह से पेट फूला था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया। लुटनिक का यह दावा बिल्कुल झूठा है। सच तो यह है कि पीएम मोदी और ट्रंप की 8 बार बातचीत हुई। जी हां, 8 बार। लेकिन मोदी जी को समझ एक बार भी नहीं आई। नहीं, देखो बात तो समझ में आ गई, लेकिन यह समझ नहीं आई कि यार इस दुनिया में
कोई मुझसे भी बड़े वाला कैसे हो सकता है? खैर, इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया स्पेशल थैंक्स पर क्लिक करके हमें आर्थिक मदद करने वाले सब्सक्राइबर्स का। आपका हर एक सुपर थैंक्स, आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर, हर एक कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए महेंद्र सिंह शो। थैंक यू सो मच।